वेलकम बच्चों। आज हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो वर्ड प्रॉब्लम मैंने कंटिन्यू किया था ना, तो उसी से आगे हम बढ़ेंगे। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, और साथ में अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात कि हम लोग यहाँ पे जानेंगे स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बारे में, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं स्पीड है, डिस्टेंस है और टाइम है। पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना कि क्लास 10th के अनुसार जो भी क्वेश्चन का पैटर्न बनता है वो क्या है वो देख लेना। तो याद रखना कि हमेशा डिस्टेंस हो जाएगा, स्पीड नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। और अदर में किसी भी टाइप का दिया रहेगा डिस्टेंस, है ना। और टाइम स्पीड में कुछ भी नंबर अगर दिया रहेगा बढ़ा हुआ या घटा हुआ, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। और इज इक्वल टू यहाँ पे तुम्हारा टाइम रहेगा, ठीक है ना। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है ना। इसी कॉन्सेप्ट पे मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। तो बस आपको ये कॉन्सेप्ट ही समझना है। बस इसी क्वेश्चन पे इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार जितना भी क्वेश्चन होगा उसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है कि अ ट्रेन कवर डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि ट्रेन है वो, मतलब कि 180 किलोमीटर स्पीड चल रहा है यूनिफॉर्मली, ठीक है ना। फिर बोलता है कि इफ द स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस। तो इसका जो स्पीड है ना वो 8 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे लेस कर दिया जाए, है ना, तो वो 3 घंटा ज्यादा लगाता है। यानी कि टाइम भी आपको दिया हुआ कितना, 3 घंटा ज्यादा लगाता है। तो बस ये क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग ये बनाएंगे इक्वेशन। तो सबसे पहली बार देखो यहाँ पे 8 किलोमीटर लेस लिखा हुआ है। अगर मोर लिखता तो उसके लिए अलग हो जाता। तो लेस में क्या होता था, ये जो लिखा हुआ ना वो पहले लिखा जाएगा, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। तो पहले तो आपके पास 480 था आपके पास, है ना। यहाँ पे भी मान लेते कि 480 है ना। और फिर यहाँ पे देखो तो ये आपको यूनिफॉर्मली गया हुआ है, तो ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे x किलोमीटर माइनस ऑफ 8 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो फिर यहाँ पे दोनों के बीच में क्या कर रहा है भाई, तो ये दोनों के बीच में माइनस कर रहा था। इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 आवर, ठीक है ना। माइनस क्यों कर रहा था, क्योंकि यहाँ बताया गया था कि 8 किलोमीटर पर आवर लेस है, तो वो 3 घंटा ज्यादा लगाता है। तो इस पर्पज पे ऐसा बना। तब ज्यादा कुछ नहीं। अब इसमें से कॉमन निकालोगे तो क्या निकलेगा, 480 कॉमन निकाल देना। तो 1/x माइनस ऑफ 8 है, माइनस है 1/x हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 3 हो गया। 3 से जो काट देना, है ना। 3 1 जा 3 और कटेगा कितना, 3 6 जा 18, जीरो हो जाएगा। तो 160 आप लिख देना। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ब्रैकेट में x माइनस ऑफ 8 हो जाएगा। तो ये वाला x यहाँ पे चल जाएगा, माइनस में है तो x माइनस ऑफ 8 हो जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो यहाँ पे 160 रखने देना। अभी सॉल्व करोगे यहाँ पे तो ये वाला हो जाएगा x, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 होल डिवाइडेड बाई x है ब्रैकेट में x। इसको मल्टीप्लाई कर लो तुम, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 8x हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 था। अब क्या करोगे, ये वाला पोर्शन इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 160 मल्टीप्लाई ऑफ 8 एंड ऑल्सो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ चल जाएगा, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा छोटू, तो यहाँ बन गया x का स्क्वायर माइनस ऑफ 8x, और ये वाला जो है उसको उठा के इधर पटक देना, है ना। तो कितना हो जाएगा, 8 है ना, तो 48 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 4 8 का 8 4 12, इतना हो गया आपके पास, ठीक है ना। 8 6 के 48 के 8 9 बचेगा 4, 8 का 8 4 12, तो 12 इतना हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये जो उठाकर हम इधर कर दी तो ये इक्वेशन आपका बन गया। अब ये आपका इक्वेशन जो बन गया इसको सॉल्व करना आपको। तो यानी कि दो नंबर को जोड़िए घटाएं तो 12 80 मल्टीप्लाई करें तो 8, यहाँ पे सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे क्या करोगे छोटू, और यहीं पे हम क्या करते हैं, जैसे कि 1280 है ना, तो 1280 को सॉल्व करोगे 2 से, तो 2 6 12 2 6 8 जीरो हो जाएगा। फिर 2 से करोगे 2 3 6 2 3 4 जीरो हो जाएगा। फिर 2 से करोगे 1 2 6 12 जीरो। फिर 2 से करोगे इतना हो जाएगा। फिर 2 से इतना हो जाएगा। फिर 2 से यहाँ पे करोगे तो इतना हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 से इतना, फिर यहाँ पे 2 से 5, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको लाना है 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, है ना। 32 यहाँ पे छोड़ दो, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 10 दूनी 20, है ना, और 20 दूनी 40। तो 40 में से 32 गया तो बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना,
एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस ऑफ 40x लिखेंगे, अब प्लस में आपको लिखेंगे 32x, है ना, और माइनस में 180 कर देंगे इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर दो इसको, तो यानी कि इस दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा छोटू, तो x कॉमन निकालोगे तो x माइनस ऑफ 40 निकल जाएगा, और इस दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, प्लस पे 32 कॉमन निकाल देना, 32 कॉमन निकलेगा तो x माइनस ऑफ 40 हो ही जाएगा इज इक्वल टू 0। मतलब कि x माइनस ऑफ 40 आएगा और दूसरा आएगा x प्लस 32 आएगा इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस ऑफ 40 को 0 से इक्वेट तो x का वैल्यू हो जाएगा 40, एंड ऑल्सो x प्लस ऑफ 32 है तो इसको 0 से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 32। ठीक है ना, तो यहाँ पे माइनस एग्जिस्ट करेगा नहीं, इसलिए प्लस पीस का होगा ये। ठीक है ना, तो स्पीड इसका कितना निकलेगा 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, चलो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक इसको ड्रॉप कर देता हूं मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है कि अ ट्रक कवर डिस्टेंस एट अ ट्रक, ठीक है फिर से बोलते हैं, अ ट्रक कवर अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर अ सर्टेन एवरेज स्पीड, है ना, 150 किलोमीटर सर्टेन एवरेज स्पीड पे वो चल रहा है ट्रक, है ना, कवर कर रहा है। ठीक है, और फिर बोलता है कि दूसरा एक मतलब कि ट्रक है जो 200 किलोमीटर आपका एवरेज स्पीड पे चल रहा है। ठीक है ना, जबकि वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ज्यादा है। तो मतलब कि आपके पास पहला जो ट्रक है, तो ट्रक 1 जो है वो 150 के अनुसार है ना, ये जो तुम्हारा असल में डी था, और यहाँ पे D2 जो है वो तुम्हारा दिया हुआ कितना छोटू, 200 था, किलोमीटर के अनुसार था, और क्या दिया हुआ तुम्हारा, और तुमको दिया हुआ 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 20 किलोमीटर, तो स्पीड दिया हुआ कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये मोड़ कर रहा है, ज्यादा कर रहा है ना, तो टाइम कवर्ड कर रहा होगा, तो टाइम कवर्ड किया कितना, 5 घंटा किया। ठीक है, ये बना आपके पास पूरा मटेरियल था, इस मटेरियल को सॉल्व करवाओ। तो देखो ना, पहले बार बताया कि 150 था, तो 150 में गया तो क्या यूजुअल स्पीड पे गया था। ठीक है ना, चलो ठीक है, अब फिर बोलता है क्या कि अब 200 किलोमीटर गया, तो कितना स्पीड पे, तो इससे तुम्हारा कितना बढ़ गया था, 20 बढ़ गया, है ना, तो ज्यादा था तो 20 बढ़ गया, तो दोनों में प्लस किया तो ये हो गया 5 घंटा। ठीक है ना, तो घंटा बजाओ इसका, तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या करोगे आप, तो यहाँ पे हम कॉमन निकाल देते हैं, तो कितना कॉमन निकलेगा छोटू बता, 5 निकलेगा और 10 निकलेगा, तो 5 और 10 50 हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 5 दिया 15 बचेगा, बटा यहाँ पे x हो जाएगा, प्लस के साइन है, 5 को 20 बचेगा, है ना, इतना होल डिवाइड बाई एक्स प्लस ऑफ 20 हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे 5, तो 5 से तो खत्म कर देना, 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 होना चाहिए, फिर इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3 में हो जाएगा x प्लस ऑफ 20 एंड प्लस में हो जाएगा 4x और होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो गया x, ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस ऑफ 20 इज इक्वल टू क्या करेगा, तो यहाँ पे 10 को 10 रखना, फिर यहाँ पे लिखोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 20 30 60 और प्लस में हो जाएगा 4x इज इक्वल टू भी यहाँ पे देना, इसको उठा के इधर पटक देना, तो क्या हो जाएगा x में हो जाएगा x प्लस ऑफ 20। अब सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा, यहाँ पे 10 छोड़ देना और इसको सॉल्व किया तो 4 और 3 7 हो जाएगा, तो 7 x हो गया, प्लस में हो गया 60। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 20x। ठीक है, अभी भी सॉल्व करोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई तो 70x हो गया और प्लस में हो जाएगा 600 हो गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 20x। ठीक है, अभी भी सॉल्व करोगे तो क्या होगा छोटू, तो यहीं पे करता हूँ मैं एक लाइन नहीं, तो क्या करोगे छोटू, ये वाला चीज को कि यहाँ पे लिख देना x का स्क्वायर है प्लस में यहाँ पे 20x है। ठीक है, और ये दोनों को उठाकर उधर पटक देना, तो माइनस में हो जाएगा 70x। ठीक है, और माइनस में हो जाएगा 600 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये दोनों को उठाकर मैंने इधर रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा, x का स्क्वायर निकलेगा, यहाँ पे 70 में से 20 गए तो 50 बचेगा, इतना x हो जाएगा और माइनस ऑफ 600 है इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया। अब यहाँ बताओ जोड़े या घटाएं, तो 50 हम मल्टीप्लाई करें तो 600 कितना हो जाएगा, 30 और 20, है ना,
तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ऑफ 30x कर दिया, माइनस ऑफ 20x कर दिए, और माइनस ऑफ 600 है ही आपके पास 0, है ना। तो देखो यहाँ पे 30 प्लस 20 50 हो जाएगा, 30 अब मल्टीप्लाई 20 करोगे तो 600 आ जाएगा। तो x कॉमन निकालेगा तो x माइनस ऑफ 30 एंड माइनस ऑफ 20 कॉमन निकालोगे तो x माइनस ऑफ 30 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो मतलब कि x माइनस ऑफ 30 कॉमन निकलेगा तो दूसरा हो जाएगा x माइनस ऑफ 20, है ना, इज इक्वल टू 0। यानी कि x माइनस ऑफ 30 को 0 से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा 30 एंड ऑल्सो x माइनस ऑफ 20 को 0 से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर, ठीक है। एक बार फिर समझ लो क्या था कि पहला एक ट्रक था, ट्रक बोलता है कि 150 किलोमीटर में था, दूसरा ट्रक था वो उसका डिस्टेंस था वो 200 किलोमीटर था, और यहाँ पे दूसरा वाला ट्रक में क्या होता है कि अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बढ़ा दिया जाए तो 5 घंटा लगता है। तो क्या किया मैंने, पहला ये यूजुअल स्पीड पे चला था 150, तो 150 का यूजुअल स्पीड x मान लिया, फिर इसी x में क्या बोला कि 200 किलोमीटर में यूजुअल स्पीड से मतलब 20 किलोमीटर ज्यादा हो गया तो 5 आ गया, है ना। देखो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था ना, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। देखो डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू कितना हो गया 5, ठीक है। तो इसी के बारे में काम करोगे। तो ये हो गया तुम्हारा, तो इसी के अनुसार मैंने सॉल्व कर दिया पूरा क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, 3 में क्या बोलता है कि ट्रेन ट्रैवल 180 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है ना, इफ द स्पीड हैड बीन 9 किलोमीटर पर आवर मोर। यानी कि पहले तो आपको थर्ड में आपको बताया गया डिस्टेंस के बारे में कि 180 किलोमीटर आपको दिया हुआ है, और साथ में स्पीड इसमें बता दिया गया है कि 9 किलोमीटर पर आवर है ना, ज्यादा हो रहा है, मोर कर रहा है, ठीक है ना। तो बोलता है कि 1 घंटा कम लगाता है ना। तो 1 घंटा यानी कि टाइम आपको दिया हुआ 1 आवर लेस हो जा रहा है, तो 1 आवर लेस हो जा रहा है। तो मतलब क्या है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि सबसे पहली बार तो हमें पता है कि 180 किलोमीटर था ही, इधर भी 180 किलोमीटर कर दिया मैं, ठीक है ना। और यहाँ पे मोर बताया ना, तो कहने का मतलब कि ये तुम्हारा यूजुअल स्पीड था x, और ये भी था तुम्हारा कि x में 9 किलोमीटर जुट गया, ठीक है, और ज्यादा मोड़ हो गया था, हो गया। अब ये बोला कि 1 घंटा लेस हो रहा था, मतलब ये माइनस किया, ये 1 हो गया सॉल्व, इक्वेशन आपका बन गया। अब ये इक्वेशन बन गया तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी कि 180 हमने कॉमन निकाला, तो यहाँ पे 1/x हो गया, माइनस में 1/x प्लस ऑफ 9 हो गया, इज इक्वल टू 1 हो गया। सॉल्व करोगे तो 180 रहने देना, फिर यहाँ पे भी सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ब्रैकेट में x प्लस ऑफ 9 हो गया, ये हो जाएगा x प्लस ऑफ 9 माइनस ऑफ x हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। तभी भी 180 रहने देना, फिर यहाँ पे लिख देना क्या, x और x कैंसिल हो गया, तो ये बच जाएगा 9, और होल डिवाइडेड बाई तुम्हारा क्या बच जाएगा, x का स्क्वायर बचेगा प्लस 9x हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे 1 था। एक लाइन और बढ़ाओगे तो यानी कि 180 मल्टीप्लाई 9 कर देना, इज इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई चल जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस ऑफ 9x आ जाएगा। और सॉल्व करोगे तो यहाँ पे x स्क्वायर हो गया प्लस ऑफ 9x हो गया, माइनस का साइन है, ये दोनों को उठा के दे दिया ना, यानी कि 180 मल्टीप्लाई ऑफ 9 था, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या बन गया, इधर कुछ नहीं बचा, 0 बच गया, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करने के लिए हमें इसको रफ करना पड़ेगा। चलो तो यहाँ पे क्या मिल गया छोटू, तो यहाँ पे आपका मिल गया x का स्क्वायर मिल गया, प्लस में हो गया 9x हो गया, माइनस में हो गया, है ना। तो 9 और 72 के 2 हाथ में बचेगा 7, 9 1 9 7 16 162 बराबर 0, ये आपके पास आ गया। अब बता दो नंबर को जोड़े या घटाए तो 9 मल्टीप्लाई करे तो 1620, क्या करोगे, 1620 को ऊपर निकाल देना, तो 1620 को सॉल्व करना 2 से, तो 2 8 16, 2 1 2 0, फिर 2 3 से कर देना, 27 3 81 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 से कर देना, 3 9 27 हो जाएगा,
और फिर 0, फिर 3 से कर देना, 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर अगेन 3 से, तो 3 10 30 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 से 5 हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या, 3 तिया 9 है ना, 9 तिया 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36 हो जाएगा, है ना। तो 36 और ये हो जाएगा कितना, 3 तिया 9 और 9 पचे 45, तो 45 में से 36 गया, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स का स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा 45 एक्स हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा कितना 36x हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा तुम्हारा कितना 1620। सॉल्व करोगे तो x कॉमन निकलेगा, तो x प्लस ऑफ 45 लिख देना, माइनस ऑफ 36 लिखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा बराबर 0, तो है तेरे पास। तो यहाँ पे x माइनस एक्स प्लस 45 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो x अपन इसको इक्वेट करना है, x माइनस ऑफ 36 को 0 से इक्वेट, तो x का वैल्यू निकल जाएगा 36 और x प्लस 45 बराबर 0, तो x का वैल्यू निकल जाएगा -45। तो ये वाला हो जाएगा आंसर, यानी कि स्पीड डिस्टेंस टाइम के अनुसार क्वेश्चन नंबर थर्ड का यह स्पीड निकलेगा 36 किलोमीटर पर आवर। क्या 36 किलोमीटर पर आवर, कॉन्सेप्ट यही है, यही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ने के लिए हम लोग को ये रफ करना पड़ेगा। 4 में बोलता है कि पैसेंजर ट्रेन टेक्स 2 आवर लेस, ठीक है ना, फॉर अ जर्नी 300 किलोमीटर इफ इट्स स्पीड, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में आपको बताया गया है कि टाइम है, तो टाइम बोलता है कि 2 आवर लेस हो जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे डिस्टेंस टोटल आपको दे दिया गया है, कितना दिया डिस्टेंस 300 किलोमीटर आपको दे दिया गया है। ठीक है, फिर यहाँ बोलता है कि स्पीड इंक्रीज कर जा रहा है, तो स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर जा रहा है ना, इंक्रीज कर जा रहा है। तो बोलता है कि फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड, तो यूजुअल स्पीड आप बताओ। तो देखो ना, यहाँ पे तो आपको बता ही दिया गया, ये आवर लेस कर रहा है, यही बता दिया गया, ये इंक्रीज कर रहा है। तो बस यहाँ पे तो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यहाँ पे तो पहले 300 था और यहाँ पे भी हम 300 लिख दिए, है ना। यूजुअल इसका स्पीड x था और ये यूजुअल स्पीड में बोल रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, माइनस करेंगे, बिकॉज लेस कर रहा है 2 घंटा। हो गया इक्वेशन सॉल्व, है ना। अब यहां से सॉल्व कर लो तुम लोग, तो कैसे, तो 300 हो गया, तो यहाँ पे 1/x कर लेना, माइनस में 1/x प्लस ऑफ 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 2 है, तो 2 से इसको काट ही देना, तो 15 में कट जाएगा, तो यहाँ पे 15 में 0 हो जाएगा 150, और यहाँ पे अब सॉल्व करोगे ना, तो x से ब्रैकेट में x प्लस ऑफ 5 है, यानी कि x प्लस ऑफ 5 यहाँ पे निकल जाएगा, माइनस ऑफ x हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। सॉल्व करेगा, माइनस x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई ऑफ 5 इज इक्वल टू, ये वाला इधर चल जाएगा, तो x में हो जाएगा x प्लस ऑफ 5। तो यहाँ पे और सॉल्व करेगा तो 15 × 5 = 75, इतना हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x का स्क्वायर है प्लस में 5x हो गया, मतलब कि x स्क्वायर है प्लस ऑफ 5x है माइनस ऑफ 750 है, इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ से तुमको सॉल्व करना, तो बताओ 2 नंबर को जोड़िए, घटाए तो 5 और मल्टीप्लाई करें तो 750, तो कितने बार में आएगा बताओ। तो यहाँ कर लेना, तो 750 को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो 5 से, तो 5 का 5, 2 5 5 25 0, फिर 5 से करोगे तो 5 दिया 15 0, फिर 5 से करेंगे 5 से 30, फिर 2 से करेंगे 2 दिया 6। तो अब बताओ यहाँ से कि 5 मिलेगा, तो 5 5 25 है ना, और 5 दिया 15 दूनी 30, तो 30 में से 25 गया तो 5, तो सॉल्व कर दो। तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर, और प्लस में हम लिख देंगे 30x, माइनस में लिख देंगे 25x, है ना, और यहाँ पे माइनस में हो जाएगा 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, तो x प्लस ऑफ 30 एंड ऑल्सो माइनस ऑफ 25 है ना, कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस प्लस में हो जाएगा 30, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये आपका निकला। इसको और सॉल्व करना है, उसके लिए ये रफ कर देते हैं। रफ करने के बाद यहाँ पे देखो, ये वाला जो पार्ट है ये सेम है, तो यहाँ पे लिख देना x प्लस ऑफ 30 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 25 को 0 से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू कितना निकलेगा छोटू,
25, ठीक है ना, 25 किलोमीटर पर आवर। और दूसरी बात है कि x प्लस ऑफ 30 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा -30, जो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज स्पीड ऑलवेज इन पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। देख रहा ना, वही कॉन्सेप्ट है, बस ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखोगे, ये बनती चला जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ना, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, है ना। स्पीड डिस्टेंस टाइम पे ये इतना तो कॉन्सेप्ट के अनुसार तुम लोग से बन जाना चाहिए मैथ्स, हर तरह का जैसा भी क्वेश्चन आए। चलो आगे क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो 5 में क्या बोलता है तो वो देखते हैं। अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज इंक्रीज 5 किलोमीटर पर आवर, है ना, तो 2 आवर लेस, तो सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं ये नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, ऐसे कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है कि डिस्टेंस है बिटवीन मुंबई से पुणे, कितना दिया हुआ है, मुंबई पुणे डिस्टेंस टोटल आपको दिया हुआ 192 किलोमीटर। ठीक है, फिर यहाँ बताया गया कि ट्रैवलिंग कर रहा है दक्कन क्वीन से, है ना, तो उसको इतना लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है इसका, तो 48 मिनट लग रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे बताया गया है कि 48 मिनट क्या कर रहा है, लेस कर रहा है टाइम। ठीक है, फिर बोलते हैं कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द दक्कन टू क्वीन, है ना, तो दक्कन से क्वीन तक का क्वीन तक का डिस्टेंस आपको पता करना है। ठीक है ना, और जबकि इसका डिफर कर रहा है, तो स्पीड जो है ना वो डिफर कर रहा है कितना, 20 किलोमीटर पर आवर डिफर कर रहा है। तो सॉल्व करो आप। तो देखो कुछ नहीं, बस आपके पास जो है क्वेश्चन, आपके पास सब मटेरियल लिख दिए यहाँ पे, अब उसी के अनुसार ये तो पता है कि मुंबई से लेकर पुणे तक का कितना है, 192 है, तो 192 लिख दिया मैंने, है ना। तो 192 क्या है, दक्कन से क्वीन जो है वो स्पीड निकालना, ठीक है ना, कि ट्रैवलिंग इतना है, इट्स इतना स्पीड लेस देन इतना, तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द दक्कन क्वीन, है ना, ये मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्पीड हमें निकालना है। तो यहाँ पे यही रहेगा तुम्हारा, यहाँ पे भी 192 रहेगा। ठीक है, और ये लेस कर रहा है ना, लेस कर रहा है तो डिफर हो गया ना, तो डिफर हो गया और लेस भी कर रहा है, तो ये वाला पहले लिखना, जैसे ये यूजुअल स्पीड एक्स था, तो ये हो जाएगा x -20, लेस किया कितना, 48 मिनट, तो 48 मिनट है, बाकी यहाँ पे किलोमीटर में है तो इसको हम मिनट से तो आवर में कन्वर्ट कर दिए और इसको माइनस कर दिए। ठीक है, तो हो गया सॉल्व। अब इसके बाद क्या करना कि 192 कॉमन निकालना, फिर यहाँ पे 1/x -20 बचेगा, माइनस है 1/x बचेगा, इज इक्वल टू सॉल्व करोगे इसको कितना बार में, तो 6 से काट देना, 10 बार में, 6 8 48, 2 बार में 2 चौको 8, 2 बचे 10, यानी कि 4/5, तभी भी कटेगा शायद, इसको काट देना 4 से, 4 चौको 16, 3 4 8 32 हो गया ना, तो यहाँ पे हो गया 48, और फिर यहाँ पे सॉल्व कर देना, तो ये वाला कॉमन निकलेगा, तो x ब्रैकेट में x -20 हो जाएगा, और ये वाला मल्टीप्लाई x माइनस में हो जाएगा, तो x -20 और इज इक्वल टू 1/5, तो 48 लिखना अभी, इसको सॉल्व करोगे x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब -20x हो जाएगा, है ना, इतना इज इक्वल टू 1/5 है आपके पास। ठीक है, अभी भी सॉल्व करोगे तो ये वाला x और ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, तो अब यहाँ पे मुझे रफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करोगे छोटू, तो यहाँ पे लिख देना 48 ही लिख देना तुम, और यहाँ पे तुम्हारा क्या दिया हुआ 20, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 20, और होल डिवाइडेड बाय नीचे में जैसे लिखा हुआ था वैसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर है -20x है, और यहाँ पे इज इक्वल टू 1/5 था, 1/5 लिख दिया मैंने। सॉल्व किया तो क्या करोगे छोटू, तो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 48 मल्टीप्लाई 20 एंड मल्टीप्लाई 5 एंड ऑल्सो x स्क्वायर -20x, ये निकला।
तो इसको और सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर तो लिखना, माइनस ऑफ 20x भी लिखेंगे, माइनस में ये सबको मल्टीप्लाई करके इधर ले आना, तो यानी कितना हो जाएगा 48 है ना, तो 96 हो जाएगा, तो 96 एंड मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। चलो यहाँ पे तुम ऐसे कर देना 48 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 5 सॉल्व करेगा, एक्स स्क्वायर था माइनस ऑफ 20x था, माइनस में इसको इससे मल्टीप्लाई किया तुमने तो 8 16 9 4 4 8 9, तो यानी कि 96 में एक जीरो हो गया, मल्टीप्लाई 5 हो गया, इज इक्वल टू 0 था तेरे पास। और सॉल्व करेगा तो एक्स स्क्वायर है माइनस ऑफ 20x लिखना, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा, 5 6 30 0 3 बचेगा, 5 9 45 48, तो 48 हो गया, इतना बराबर 0 4800। तो दो नंबर को जोड़े घटाएं तो 20 और मल्टीप्लाई करें तो 4800, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए पहले आप सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने के लिए जगह है, तो 4800 को सॉल्व करो तो क्या करेगा 4800 को 2 से करोगे तो कितना में 2 2 4 2 6 8 0 0, फिर 2 से काटेगा 2 1 2 2 4 0 0, फिर यहाँ पे 2 से 12, फिर यहाँ पे करेगा 2 से, है ना, तो 2 3 6 0 0, फिर 2 से करोगे तो 2 इतना हो जाएगा 150, फिर यहाँ पे 2 से करोगे 2 7 14 2 5 10, फिर 2 5 से करेगा तो 5 1 5 और फिर 5 5 25, है ना, फिर 5 से करेगा 5 दिया 5, इतना आया। तो ऐसे भी कर लो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, है ना, 16 और 25 80 कर देना, 25 80 हो गया। अब यहाँ भी तुम करेगा तो 5 दूनी 10 10 30, तो 80 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 25 60 हो गया। तो यहाँ भी करना x का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 80x और माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा कितना 8 6 48 ना, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, फिर माइनस में 4 इतना 0 0 इक्वल टू 0, है ना। तो तुमको पता चल गया ना कि ये तुम्हारा माइनस में ये तुम्हारा प्लस में है, तो हो जाएगा 8 6 48 100 और 8 80 में से 60 गया तो 20 आ गया, ठीक है ना। सॉल्व करेगा तो यहाँ पे x कॉमन निकालना, तो क्या हो जाएगा x माइनस ऑफ 80 रहने देना और फिर प्लस के साइन है, तो यहाँ पे 60 निकालोगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा x माइनस ऑफ 80 ही निकलेगा, है ना, इज इक्वल टू 0। तो मतलब x माइनस ऑफ 80 को कॉमन निकालेंगे तो x प्लस ऑफ 80 हो जाएगा, तो यानी कि x माइनस ऑफ 80 को 0 से इक्वेट तो x का वैल्यू हो जाएगा 80 एंड ऑल्सो x प्लस ऑफ यहाँ पे 60 को 0 से इक्वेट तो x का वैल्यू निकल जाएगा माइनस ऑफ 60, तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर स्पीड पॉजिटिव और ये नेगेटिव नॉट डिटरमाइंड। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ, है ना, 4 था तो 5 तो यहाँ बता दिए, 1 2 3 4 5 था ये, ओ यही तो बता रहे हैं 5, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा। तो ये वाला मैंने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये तुम्हारा बन गया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया। तो इसको फिर से एक बार समझना, समझ लो, मुंबई से लेकर पुणे है, तो मुंबई से पुणे 192 किलोमीटर था, तो टाइम इसका बताया गया कि 48 मिनट लेस था। साथ में दक्कन से लेकर क्वीन तक का स्पीड क्या निकलेगा, जबकि वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड डिफर कर देता है, घटा देता है। तो 192 तो दोनों तरफ का रहेगा, यूजुअल स्पीड इसका x रहेगा और यूजुअल स्पीड से 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया, तो ये डिफर कर गया, है ना, तो इतना बार में लेस कर गया था। तो इसको तुम इक्वेशन बन गया, इक्वेशन को तुम सॉल्व करते चल जाओ, बन जाएगा, है ना। तो ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। और स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के अनुसार जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है या जो भी इसके बारे में कॉन्सेप्ट है मैंने वो बता दिया है, इसको बार बार घर पे बनाओ, दिमाग में स्टोर करो, है ना। और आगे हम लोग बढ़ेंगे अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम के बारे में, ठीक है ना। तो वेट